हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 18 जिसका नाम है सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले, इंग्लिश क्लास 6। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिया है सावित्री बाई फुले इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। जो सावित्री बाई फुले थी वो इंडिया की सबसे पहली फीमेल टीचर थी। शी वॉज बोर्न इन एन ईरा व्हेन गर्ल्स वर नॉट अलाउड इन स्कूल। यानी सावित्री बाई जो फूले हैं वो इस उस ज़माने की थी जिस ज़माने में लड़कियों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। ओनली बॉयज़ ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज रिसीव्ड एजुकेशन। सिर्फ उस समय लड़के और हम बोल सकते हैं अपर कास्ट की जितने भी हम बोल सकते हैं लोग थे वही सिर्फ एजुकेशन मिलता था। चिल्ड्रेन वर आल्सो मैरिड अर्ली। और उस समय जो बच्चे होते थे उनकी जो शादी होती थी बहुत ही जल्दी कर दी जाती थी। इन कीपिंग विथ दिस कस्टम 9 years ओल्ड सावित्री बाई वॉज मैरिड टू 13 year ओल्ड ज्योतिराव गोविंद राव फुले इन 1840। तभी क्या हुआ, वो जो समय था कि जो बच्चे थे काफ़ी जल्दी उनकी शादी हो जाती थी। तब जब वो सावित्री बाई 9 साल की थी तो वो 13 साल के लड़के के साथ उनकी शादी हो गई और उस लड़के का नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले। 1840 में ज्योतिराव फॉन्डली एड्रेस्ड एज ज्योतिबा। ज्योतिराव को बेसिकली ज्योतिबा कह के भी बुलाया जाता था उनको। सून फाउंड दैट हिज यंग वाइफ हैड अ पैशन फॉर लर्निंग। जल्दी उनको पता चला कि जो सावित्री बाई हैं मीन्स उनकी जो वाइफ थी वो पढ़ना चाहती थी, उनको काफ़ी अच्छा लगता था पढ़ना। ही बिगेन टू टीच हर द अल्फ़ाबेट इन सेक्रेट। वो क्या करते हैं, वो घर पे रहते हैं और जो सावित्री बाई फुले होती हैं वो क्या करती हैं, अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। और वो पढ़ाना स्टार्ट करती हैं बच्चों को। ग्रेजुअली सावित्री बाई रियलाइज दैट नॉट ओनली डिड सी लाइक टू लर्न, सी आल्सो लाइक टू स्प्रेड द नॉलेज। तभी क्या होता है कि सावित्री बाई को एहसास होता है कि मैं सिर्फ पढ़ूंगी ही नहीं बल्कि मैं लोगों को पढ़ाऊंगी भी। मैं चाहती हूँ जो भी नॉलेज है इसको दूसरे तक पहुँचाया जाए। With her husband's support, she trained to become a teacher at Miss Farrar's institutions in Ahmednagar and at Normal School of Miss Mitchell in Pune। तभी क्या होता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने वाइफ की, तो वो टीचर की ट्रेनिंग लेती हैं अहमदाबाद में। एक फरार इंस्टीट्यूट करके है 1847 में, और वहाँ पर वो बेसिकली काफ़ी अच्छे से मेहनत करती हैं और वो क्वालिफाइड टीचर बन जाती हैं 1847 में। द हस्बैंड एंड वाइफ बिगेन टू मीट विथ गर्ल्स फैमिलीज एंड इवन ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन देयर ओन हाउस। जो उनके हस्बैंड थे सावित्री बाई फुले के और जो सावित्री बाई फुले थी वो दोनों जाते थे, जो लड़कियां होती थी उनके फैमिली से मिलते थे और वो चाहते थे कि अपना खुद का एक अपने घर में स्कूल खोलें। देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू दिस। यानी जब इस बात को पता चला ढेर सारे लोग जो गांव के थे कि ये लोग क्या करने वाले हैं, स्कूल खोलने वाले हैं, स्कूल ओपन करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा विरोध करने लगे। एंड ज्योतिबा's father gave in to the societal pressure. He asked the young couple to choose between living in his house and starting the school. Thus, when Jyotiba was 21 and Savitri by 17, they left their home so they could teach girls. अब क्या होता है, तभी उनके फैमिली से झगड़ा हो जाती है। जो ज्योतिबा होते हैं उनके फादर से झगड़ा हो जाती है और वो कहते हैं या तो तुम इस घर में रहो या तुम घर चले जाओ। तो वो क्या करते हैं, पढ़ाने के चक्कर में लोग लड़कियों को पढ़ाने के चक्कर में वो अपने घर को छोड़ देते हैं, ज्योतिरा और सावित्री बाई। द कपल फाउंड सपोर्ट फ्रॉम ज्योतिबा's फ्रेंड उस्मान शेख एंड हिज सिस्टर फातिमा। अब कहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है उन दोनों बच्चों को, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ज्योतिबा के एक फ्रेंड था उस्मान शेख, ठीक है, और उस्मान शेख की एक सिस्टर थी फातिमा, वो दोनों हेल्प किए। हु हैड आल्सो क्वालिफाइड टू बिकम अ टीचर अलॉन्ग विद सावित्री बाई। और वो जो दोनों थे वो भी दोनों साथ में सावित्री बाई के साथ वो टीचर की ट्रेनिंग किए थे और क्वालिफाई किए थे। इन 1848 यानी 1848 में दे स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन द शेख्स हाउस। शेख मीन्स की ज्योतिबा के फ्रेंड के घर में उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल, गर्ल स्कूल चालू किया।
दे कॉल्ड इट द इंडिजियस लाइब्रेरी, उसको इंडिजियस लाइब्रेरी के नाम से बुलाने लगे। सावित्री बाई बिकम द फर्स्ट ईवर इंडियन हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, और जो यहाँ पर सावित्री बाई हैं, यह पहली हेड मिस्ट्रेस बनी किसी स्कूल की। जैसे हेड मास्टर होते हैं ना, तो वो मेल होते हैं, हेड मिस्ट्रेस क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट ज्योतिबा हैड शायद भी जो ज्योतिबा थे, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर अगल बगल में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें कि कोई लड़की जाके पढ़ सके, तो मैंने इसलिए इस स्कूल को यहाँ पर सेटअप किया है, चालू किया है। दयानुदया ज्योतिबा हैड said it occurred to me that the improvement that come about in a child due to the mother is very important and good। तभी जो इंटरव्यू होता है उनका, ज्योतिबा का, वो कहते हैं कि जो बच्चों की परवरिश है, ठीक है, अगर उनकी मम्मी अच्छे से देखभाल करती हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहली जो हम बोल सकते हैं टीचर जो होती हैं, बच्चों की मम्मी होती हैं। सो दोज हु आर कंसर्न विद दिस हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड मेक एवरी एफर्ट टू इम्पार्ट नॉलेज टू देम इफ़ दे वांट टू कंट्री टू प्रोग्रेस। यहाँ पे फिर से कहते हैं कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो हमें उस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको शिक्षित करना होगा, उन्हें शिक्षा प्राप्त करना होगा। दिस क्लियरली शो व्हाई द फुलेज फाउंडेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स डिस्पाइट अ लॉट ऑफ अपोजिशंस। इसीलिए जो फूले थे, उन्होंने किसी भी तरह से, चाहे कितने भी लोग उनका विरोध करें, उन्होंने वो स्कूल चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, जाकि जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं या गर्ल्स हैं वो पढ़ सकें वहाँ पे। सावित्री बाई एंड ज्योतिबा न्यू मोर सपोर्ट वॉज रिक्वायर्ड फॉर देयर endeavor, so they created a mandali or group of like-minded people with their concentrated action. They set up 3 schools by 1852। सावित्री बाई और ज्योतिबा जानते थे कि उनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है पैसे की, सपोर्ट की, लोगों की, तो उन्होंने एक मंडली का मतलब होता है ग्रुप क्रिएट करना, ठीक है, मतलब कि कुछ कार्यकर्ता रहेंगे, उसमें 10 से 20 लोग रहेंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मंडली या हम बोल सकते हैं कि मीटिंग वो हेल्ड करते हैं, और वहाँ पर वो लोग पूरी तरह से डिसीजन लेके 1852 में 3 स्कूल को वो ओपन करते हैं। द फर्स्ट स्कूल हैड 8 फीमेल स्टूडेंट। पहले जो स्कूल था उसमें सिर्फ 8 फीमेल गर्ल या स्टूडेंट पढ़ती थी फर्स्ट डे। द 3 स्कूल्स टुगेदर हैड 150 फीमेल्स स्टूडेंट, और जो तीनों स्कूल को मिलाकर बेसिकली 150 जो बच्चियाँ थी वो पढ़ रही थी। विच इंक्रीज टू मोर देन 250 बाई 1858, यानी 1858 जाते जाते 250 तकरीबन लड़कियां जो थी एडमिशन ले ली थी उनके स्कूल में। ओपनिंग स्कूल वॉज ओनली द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रगल। एवरी डे एज अ सावित्री बाई मेड हर वे टू द इंडिजिनस लाइब्रेरी, अब्यूजेस वर हर्ल्ड एट हर। यानी यहाँ पर जो ओपनिंग स्कूल था, जो सावित्री बाई फुले जिन्होंने ओपन तो कर दिया स्कूल को, लेकिन जब वो स्कूल जाती थी रास्ते से तो लोग उनको काफ़ी गालियाँ देते थे, अनाप शनाप बकते थे। रोटेन टमाटो यानी सड़ा हुआ टमाटो फेंकते थे उनके ऊपर। एग्स अंडे भी फेंकते थे उनके ऊपर। इवन डंक्स यानी जो गोबर होता है उसको भी फेंकते थे जब वो मतलब कि राह से गुजरती थी, जाती थी स्कूल की तरफ। वॉज थ्रोन एट हर। सच वॉज सावित्री बाई करेज दैट सी वुड से, एज आई डू द sacred task of teaching my fellow sister the stone or cow dungs that you throw seem like flower to me। अब जो सावित्री बाई फुले इतनी अच्छी थी, वो कहती थी कि जो तुम ये गोबर से मारते हो, या हम बोल सकते हैं सड़े हुए टमाटर या अंडे फेंक के मारते हो, तो मुझे लगता है कि मुझ पे क्या कर रहे हो, आप फूल बरसा रहे हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको, हम बोल सकते हैं, आशीर्वाद दे। तो वो बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती थी, क्योंकि वो अपने काम में इतनी लीन थी कि वो उनको एक्चुअली में जितने भी लोग गालियाँ देते थे, कुछ फेंक के मारते थे, उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको फूल फेंक के मार रहा है। हाउ इवर, जबकि सी वॉज ओनली ह्यूमन एंड दिस डेली ट्रायल सुख हर, क्योंकि वो एक्चुअली ह्यूमन थी। अब डेली डेली एक ही चीज़ें उनके साथ होती है, तो वो बहुत ही उनको बेसिकली हिला कर रख दिया था, झकझोर कर रख दिया था। When she talked the matter over the Jyotiba, he suggested that she wear a a cotton sari on her way to school। जब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो
जब तुम रास्ते से जाती हो तुम एक एक्स्ट्रा साड़ी ले लो अपने साथ, और जब तुम स्कूल पे पहुंचना है तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। एट स्कूल शी कुड चेंज इन टू अ साड़ी शी कैरीड विद हर। बिफोर वॉकिंग बैक शी कुड अगेन चेंज इन टू द सोल्ड साड़ी। और वो कह रहे थे कि जब फिर से तुम उधर से आना तो जो मैला हो गया था साड़ी, जिसमें मतलब कि टमाटर फेंक के मारे गए थे, या बेसिकली जो गंदा या उसमें मिट्टी वगैरह लगे हों, उसी को फिर से पहन के तुम घर पे आना, ठीक है। जो अच्छा साड़ी है वो स्कूल पे पहन के वहाँ पे तुम टीचिंग करना। सावित्री बाई अडॉप्टेड दिस टेक्निक। और जो सावित्री बाई थी वो इस टेक्निक को अपनाती थी। वो अपने साथ एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, जब वो स्कूल पहुँचती थी तो उसको चेंज करके बेसिकली अपना काम करती थी, और इसके बाद से फिर से जब आती थी वो, तो फिर से वही पुराना वाला साड़ी पहन के वो घर आती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ ruffian threatened her with the dire consequences should she kept her school open. This was a proverbial straw that broke the camel's back. कहने का मतलब है एक दिन बहुत ही क्रूर, या हम बोल सकते हैं रफियन का मतलब होता है अ वायलेंट पर्सन, जो काफ़ी झगड़ालू हो, उनके सामने आ जाता है और उनको धमकी देने लगता है कि तुमको अपना स्कूल किसी भी तरह से बंद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे है कि कोई काम है जिसको ज़बरदस्ती बंद करने के लिए कहा जा रहा है। सावित्री बाई स्लैप्ड हिम। तभी सावित्री बाई उस इंसान को एक थप्पड़ लगाती हैं, ठीक है। ही वॉज टेकन अ बैक। तभी वो इंसान पीछे हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पीपल स्टॉप बोदरिंग हर आफ्टर दिस। इसके बाद जो लोग थे, एक थप्पड़ खाने के बाद वो, मतलब जो भी लोग थे अगल बगल, वो सब देखे और इसके बाद से उसको बुरा भला कहना उसी दिन छोड़ दिए। Girls studying in a school was such a unique phenomenon that during the first and second annual examination, crowd gathered to witness that event. More than 200 female students appeared for their exams in those 2 years. अब यहाँ पर जो स्कूल में लड़कियाँ पढ़ रही थी, वहाँ के जो लोग थे, जो देखते थे, वो काफ़ी यूनिक अलग चीज़ें मानते थे उसको, ठीक है। काफ़ी यूनिक फिनोमिना था। और बेसिकली जब एग्ज़ाम होता था फर्स्ट एंड सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर तकरीबन 200 से भी ज़्यादा फीमेल एग्ज़ाम में अपीयर होते थे, एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। डिस्पाइट द लैक ऑफ फंड्स द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स डिड वेरी वेल। हालांकि जो वहाँ का फंड था, मतलब जो वहाँ का बेसिकली माहौल था उस स्कूल का, वो बहुत ही ख़राब था, लेकिन उसके बजाय जो भी गर्ल्स उस स्कूल में पढ़ती थी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी। सो मच so that official of government schools voiced their concern in a local newspaper. The number of girls students in Jyoti Rao's schools is 10 times more than the number of boys studying in the government school. और जो गर्ल्स पढ़ती थी ज्योति राव या सावित्री बाई के स्कूल में, वहाँ की जो लड़कियाँ थी काफ़ी अच्छा नंबर पाती थी अपने एग्जामिनेशन में, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा नंबर पाती थी अपने एग्ज़ाम में। लड़के जो थे पढ़ते थे बाहर, उनके बजाय 10 गुना ज़्यादा नंबर पाती थी, ठीक है, लड़कों के बजाय। इफ़ दिस सिचुएशंस कंटिन्यू, गर्ल्स फ्रॉम ज्योतिराव स्कूल्स विल प्रूव सुपीरियर्स टू द बॉय फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो लड़कियां हैं वो पीछे छोड़ देंगी किसको, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इफ़ द गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड डज नॉट डू समथिंग अबाउट दिस soon, seeing these women outside, the men will make us hang our heads in shame। यानी तभी जो गवर्नमेंट है वो सोचने लगते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह से चलता रहा तो जो लड़कियां हैं वो इतना आगे बढ़ जाएंगी कि हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। द रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फुलेज स्टूडेंट्स आउटशाइनिंग अदर was the quality of education in their schools. Both Savitribai and Jyotibai believed their education should give one the ability to choose between right and wrong. अब यहाँ पे इसी तरह से चलता रहा और जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ती रहीं, और जो ज्योति राय फुले राय हैं, दोनों स्कूल जो चलाते हैं एक्चुअली में, वो सोचते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। बेसिकली एजुकेशन वो चीज़ें होता है जिसमें हमें चूज कर पाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है अपने, हम बोल सकते हैं लाइफ में, एंड बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, और क्या सही है और क्या गलत है। देयर स्टूडेंट्स आल्सो रिसीव वैकेशनल ट्रेनिंग। और जो भी स्टूडेंट उस स्कूल में पढ़ते थे उनको वैकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता था। ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फाउंड देयर स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज दे हैड टू वर्क विद देयर पेरेंट्स टू अर्न लिविंग। अब यहाँ पे है कुछ बच्चे जो थे वो जब बड़े हो जाते थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ काम करने चले जाते थे, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते थे और स्कूल को छोड़ देती थी जो बच्चियाँ थी, ठीक है।
इसके बाद से सो दे वुड गिव अ सैलरी टू सम ऑफ देयर स्टूडेंट्स। इसके बाद से उन्होंने कुछ स्टूडेंट को सैलरी भी देना शुरू किया कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ो, लेकिन मैं तुमको उसके बदले पैसे भी दूंगा, ठीक है। दे आल्सो स्टार्टेड नाइट स्कूल्स फॉर दोज हु कुड नॉट स्टडी ड्यूरिंग द डे। और उन्होंने उन बच्चों के लिए भी हम बोल सकते हैं स्कूल रात के समय में खोला जो दिन के समय में नहीं पढ़ सकते थे, बिकॉज दे हैड टू गो अबाउट देयर डेली वर्क। क्योंकि जो बच्चियाँ थी वो उन अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती थी, हम बोल सकते हैं बाहर काम करने। दे रन अ हॉस्टल इन देयर हाउस फॉर स्टूडेंट्स हु लिव फॉर अवे फ्रॉम देयर स्कूल्स। और वो अपने घर में हॉस्टल्स भी चलाते थे, जो बच्चे जो थे दूर से आते थे वो उस हॉस्टल में रहते थे। अकॉर्डिंग टू द one of their students, I have not seen another woman and ask as a kind and loving as a सावित्री बाई। तभी मतलब कि उनके स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो उनकी बड़ाइयाँ करते थे और वो कहते थे कि इतना काइंड और लविंग हम बोल सकते हैं किसी भी इंसान को आज तक मैंने नहीं देखा है। सावित्री बाई की कुछ तारीफ़ें हो रही थी। सी गिव अस मोर लव देन एन मदर कुड। और बच्चे कह रहे थे कि जो सावित्री बाई हमें प्यार दे सकती हैं वो मतलब कि मम्मी से यानी मदर से भी ज़्यादा था। एट अनदर डिस्क्राइब सावित्री बाई जनरस नेचर, सी वुड कॉन्स्टेंटली गिव अ गिफ्ट ऑफ फूड। और वो एक और बच्चा है वो डिस्क्राइब करता है कि जो सावित्री बाई हैं वो हमें डेली फूड देती हैं, खाने के लिए देती हैं। बेसिकली एक तरह से भगवान की तरह है वो। सी वुड ऑफर एवरी वन मील्स इफ सी सा टैटर्ड क्लॉथ्स ऑन द बॉडी ऑफ पुअर वुमन, सी वुड गिव देम साड़ीज फ्रॉम हर ओन हाउस। अब यहाँ पे वो सबको खाना भी खिलाती थी। अगर किसी के बॉडी पर ख़राब कपड़े, गंदे कपड़े पहना हुआ है तो उसको साड़ीज़ जो न्यू अपनी तरफ से साड़ी भी देती थी। नॉट ओनली दिस फुलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दे आल्सो हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस। और जो फूले थी बेसिकली वो एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं वो हेल्प कर रहे थे। हालांकि अगर किसी के पास दुख भी होता था, मीन्स किसी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें उनको चाहिए होता था, वो प्रोवाइड कराती थी। In 1964 they opened a shelter for widows in their house। अब 1864 में क्या हुआ, जितने भी विधवा हम बोल सकते हैं लेडीज़ थी उनके लिए भी उन्होंने एक विडो हाउस खोला था। 1874 में दे adopted the son of one of his widows in their shelter and named his यशवंत राव। और उसी समय 1874 में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जो उसी विधवा की किसी लेडी की थी। In 1876 to 1878 there was a severe drought in the Deccan regions। तभी क्या हुआ, 1876 के बीच से लेकर 1878 के बीच में बहुत ही भारी बेसिकली वहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया। The Fullers swung into action, they collected funds traveling from village to village and then started feeding thousands of needy people every day। इसके बाद से क्या हुआ, जब सूखा पड़ गया तो जो फूले थी बेसिकली वो गांव-गांव जाकर पैसे फंड इकट्ठा करती थी और डेली हज़ारों लोगों को खाना खिलाती थी अपने वहाँ। सावित्री बाई हर्सेल्फ टुक पार्ट इन द कुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जो सावित्री बाई थी वो खुद कुकिंग जो बनाते थे, मतलब खाना वगैरह जो लोग बनाते थे उसमें भी वो मतलब कि हेल्प करती थी, और खाना जो डिस्ट्रीब्यूट होता था लोगों को खिलाया जाता था उसमें भी वो हेल्प करती थी। मीनवाइल ज्योतिबा एंड सावित्री बाई हैड आल्सो फाउंडेड द सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी। विद द हेल्प ऑफ दिस सोसाइटी मैरिज व परफॉर्म विद लिटिल टू नो एक्सपेंसेस। उन्होंने एक संस्था भी खोला जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। बेसिकली वहाँ पर लोगों की शादियाँ कराई जाती थी, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनकी हेल्प करके वहाँ पर शादियाँ कराई जाती थी। एक्सपेंसेस आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेडिंग्स फोर्स पीपल टू टेक अ बिग लोन्स दे फाउंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिपे। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो लोग शादियां करते थे उनको बहुत ही ढेर सारा लोन लेने पड़ते थे और उस लोन को वो चुका नहीं पाती, इसलिए वो जो थी संस्था स्टार्ट की थी कि बिना किसी खर्चे के वहाँ पर आसानी से शादी हो जाता था। इन द सत्यशोधक वेडिंग द ब्राइड ग्रूम टुक एन ओथ ऑफ गिविंग एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स टू वुमेन। और वहाँ पे जितने भी लोग शादी करते थे वो इक्वल हम बोल सकते हैं कि अपने आप को, जो गर्ल्स लेडीज़ हैं चाहे बॉयज़ हैं, बेसिकली वो अपने आप को इक्वल मानते थे, ठीक है। द समाज मेट विद सोशल आउटरीच बट द फूलेस केप्ट वर्किंग, देयर वर्क डिडंट स्लो डाउन इवन व्हेन ज्योतिबा हैड अ हार्ट अटैक इन 1887। तभी क्या होता है कि जो सावित्री बाई हैं उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आता है 1887 में। इसके बावजूद भी वो अपने काम में ढिलाई नहीं लाती हैं, मीन्स कि वो स्लो काम नहीं करती हैं। जिनको भी नीड है, आवश्यकता है किसी भी चीज़ के लिए, वो लगातार काम करती रहती हैं।
लिविंग द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी पैरालाइज्ड, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी जो राइट साइड की जो बॉडी थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी। सावित्री बाई लुक्ड आफ्टर हिम एंड कैरिड ऑन विद द वर्क दे हैड स्टार्टेड, और जितने भी काम उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, सावित्री बाई फुले वो उसके साथ साथ वो देखती थी। इवन द एक्सपेंसेस वर peeling up, the couple continued with their social work. Savitri did not lose steam even after Jyotiba's death in 1890। तभी क्या होता है, 1890 का समय आता है और उनके जो हस्बैंड होते हैं ज्योति राव, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बावजूद भी वो अपना वो साहस नहीं खोती हैं और जो लगातार काम करती हैं उसको करते ही जाती हैं। सी कास्ट क्वाइट अ ट्रिब्यूट बाय लीडिंग हर हस्बैंड्स फ्यूनरल प्रोसेशंस एंड लाइटिंग द प्रे समथिंग अनथिंकेबल फॉर द वुमेन एवरी डे इवन टुडे। मतलब कि उन्होंने फ्यूनरल वगैरह खुद अपने बोल सकते हैं उन्होंने किया, और उस समय बेसिकली उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं थे। इसके बावजूद भी वो अकेली वुमेन्स इतने ढेर सारा समाज जो काम होता है, एजुकेशन का हो गया, ढेर सारे हाउसेस हो गए, ठीक है, वो संभाल रही थी। सावित्री बाई बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ द सत्यशोधक कॉन्फ्रेंस इन 1893। 1893 में क्या होता है, जो सावित्री बाई होती हैं चेयरपर्सन बन जाती हैं सत्यशोधक कॉन्फ्रेंस में, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमन टू चेयर ऑफ कॉन्फ्रेंस। सी इवन प्लग्ड into relief work during an outbreak of a bubonic plague, a highly infectious disease spread by rats in 1897। मतलब यहाँ पे 1896 में और 1897 के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्या हो गया था, इन्फेक्शन फैल गया था चूहों की वजह से, और उस समय भी ये काफ़ी हेल्प कर रही थी लोगों को। इन बॉम्बे अलोन द डेथ टोल वाज एस्टिमेटेड एट 1900 पीपल पर वीक इन 1896 क्या हो रहा था कि 1900 लोग हर एक हफ्ते मारे जा रहे थे बॉम्बे में, ठीक है। सावित्री बाई सेटअप ए कैंप टू ट्रीट पेशेंट, और जिसके बाद जो सावित्री बाई हैं वो उन्होंने कैंप को बेसिकली सेटअप किया ताकि जो जितने भी पेशेंट थे उनका इलाज किया जा सके, विद द हेल्प ऑफ हर सन यशवंत राव, और वो अपने बेटे के साथ में मिलकर इन लोगों को इलाज करती थी, क्योंकि उनका जो बेटा था वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, हु हैड बिकम ए डॉक्टर। वन डे सावित्री बाई कैरिड ऑफ अ 10-year-old बॉय अफ्लिक्टेड विद द डिजीज टू द कैंप। एक दिन क्या हुआ, जो सावित्री बाई थी वो अपने कैंप में 10 साल के लड़के को लेके आती हैं, वो बेसिकली इन्फेक्टेड था किसी बीमारी से, लेकिन क्या हुआ, द बॉय सर्वाइव्ड बट सावित्री बाई डिडंट। तभी क्या होता है, जो बॉय होता है वो किसी तरह से जी जाता है, लेकिन जो सावित्री बाई होती हैं उस लड़के के चलते इन्फेक्टेड हो जाती हैं और इसके बाद से उनकी जान चली जाती है, ठीक है। टू द एंड सी रिमेंड अ वायलेंट फाइटर, और अभी भी वो बेसिकली बहुत ही बड़ी फाइटर कहलाती हैं, ठीक है। उन्होंने ढेर सारी संस्थाएं स्टार्ट की। बेसिकली ये पहली वुमेन थी जो बेसिकली टीचर्स थी और हेड मिस्ट्रेस थी किसी स्कूल की, और इन्होंने ही स्टार्ट किया कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपना एजुकेशन ले सकती हैं किसी भी स्कूल में। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।